खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बचपन में जब स्कूल में ज़बानदानी के मुकाबले में कच्चा पपीता पका पपीता अजबर हो जाता था तो अगले मरहले में इस शेर को पढ़ने का टास्क मिलता। यही वजह है कि माजी के अक्सर अफराद इस शेर से ना सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि अक्सर अफराद को ये अजबर भी होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सबक आमोज किस्सा भी पोशीदा है। आज हम आपको इस तरीकी वाक़े के बारे में बताएंगे जिसके जानने के बाद आप ये दुआ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये खड़क सिंह इस दौर में भी पैदा हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये खड़क सिंह कौन था। वैसे तो तारीख में कई खड़क सिंह गुजरे हैं जिनमें से एक सिख राजा थे जबकि एक अफसाना नगार थे, मगर ये खड़क सिंह का शेर जस्टिस खड़क सिंह ऑफ पटियाला के हवाले से मशहूर था। खड़क सिंह के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों का जब हिंदुस्तान पर कब्जा था उस वक्त पटियाला के नवाब खड़क सिंह के बानजे थे और खड़क सिंह खुद भी एक बड़े जागीर के मालिक थे, जिस वजह से अक्सर लोग पंचायत के फैसले वगैरह भी इनसे करवाते थे। एक दफा खड़क सिंह के इल्म में ये बात आई कि पटियाला में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तो इनको शौक चढ़ा कि क्यों ना इस कुर्सी पर बैठें। इस वक्त में हिंदुस्तान में सेशन जज की भर्ती अंग्रेज वायसराय की इजाजत से मुमकिन होती थी। खड़क सिंह ने अपने बांजे से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। मामू के एहतराम में राजा ने वायसराय के नाम एक खत लिखकर मामू के हवाले कर दिया और खड़क सिंह वायसराय के पास फारसी खत लेकर चले गए। वायसराय के पास जब खड़क सिंह खत लेकर पहुंचे तो वायसराय ने इनसे इनका नाम पूछने के बाद इनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त किया तो खड़क सिंह पढ़े लिखे तो थे नहीं मगर इस हवाले से भड़क उठे। उन्होंने वायसराय से पूछा कि सेशन जज की तालीम से क्या काम, उन्होंने बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है जो इनसे इनकी तालीम की दरियाफ्त की जा रही है। वायसराय ने इनसे दरियाफ्त किया कि फिर वो गलत और सही को कैसे पहचानेंगे, तो इसके जवाब में खड़क सिंह का कहना था कि सारी उम्र वो पंचायत के फैसले करते रहे हैं, इनको अच्छे और बुरे में फर्क बहुत अच्छी तरह से करना आता है। तंग आकर वायसराय ने इनको पटियाला का जज बनाकर भिजवा दिया और सोचा कि राजा जाने और इसका मामू जाने। जब पहले दिन खड़क सिंह अदालत पहुंचे तो इनका सामने एक औरत के शौहर के कत्ल का मुकदमा पेश किया गया। इस औरत के साथ 4 मुल्ज़मान को भी पेश किया गया जिन पर इल्जाम था कि इन्होंने इस औरत के शौहर को डंडों और चाकुओं से मार दिया। खड़क सिंह के सामने पुलिस ने केस की फाइल पेश की तो खड़क सिंह ने औरत से केस के बारे में दरियाफ्त किया तो औरत ने मुल्ज़मान की तरफ इशारा करके बताया कि इसके शौहर के कत्ल का वाकया इसके सामने ही पेश आया है और मुल्ज़मान में से इन्होंने डंडे से और उसने चाकू से और किसी ने एक नोकदार नेज़े से इसके शौहर को मार मार कर हलाक कर दिया। जब खड़क सिंह ने मुल्ज़मान से इस बारे में दरियाफ्त किया तो उनका कहना था कि इनमें से एक के पास बेलचा था, दूसरे के पास गदाल था जबकि 2 के पास घास काटने वाली दरांती थी और ये औरत गलत बयानी कर रही है। खड़क सिंह ने यह बात को समेटते हुए इनसे दरियाफ्त किया कि क्या वाकई ही इस औरत का शौहर मर गया है, तो उन्होंने इसका इकरार कर लिया। खड़क सिंह ने जब फैसला लिखने लगा तो उसी दौरान काले कोट में एक वकील सामने आया जो इन मुल्ज़मान की जानिब से वकील सफाई था और उसने खड़क सिंह से दरख्वास्त की कि केस इन लोगों के दरमियान जमीन के झगड़े की वजह से हुआ और मकतूल के नाम पर जमीन नहीं थी। जमीन तो मुसलमान के नाम थी और मकतूल इनकी जमीन पर झगड़े की नीयत से आया था। वकील सफाई के बारे में खड़क सिंह ने पुलिस वालों से दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो पुलिस वालों ने बताया कि ये मुल्ज़मान की जानिब से वकील है। तो खड़क सिंह ने कहा यानी ये भी इनका ही साथी हुआ ना। कार्रवाई के बाद उसी वक्त खड़क सिंह ने फैसला सुनाया कि आज सुबह इन 4 अफराद के साथ साथ इस वकील को भी फांसी दे दी जाए। ऐसा फैसला जिसमें मुल्ज़मान के साथ साथ इसके वकील को भी फांसी दे दी गई, उसने खड़क सिंह के इंसाफ और दबदबे की धूम मचा दी और इसका ऐसा खौफ बैठा कि इसके बाद खड़क सिंह के इलाके में दोबारा कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। यहाँ तक कि फौरी इंसाफ के असबाब दूर दूर से लोग खड़क सिंह की अदालत में इंसाफ के लिए आने लगे। हमारा निज़ाम इंसाफ तरीका कार के चक्कर में इतना फंस गया है कि मजलूम को इंसाफ मिलना दुश्वार और जालिम का जुल्म करना आसान हो गया है।
اگر موجودہ دور میں بھی کھڑگ سنگھ آ جائے تو شاید عوام کا عدالتوں پر اعتبار پھر سے قائم ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کمنٹ کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔